विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृपासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद, द्वितीय स्कंद साधन स्कंद और तृतीय स्कंद जो है सर्ग स्कंद। इस सर्ग स्कंद में हम लोगों ने अब तक देखा कैसे सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना हुई। इसमें हमने द्वितीय स्कंद में हमने देखा कि कैसे उद्धव जी और विदुर जी का पहले भेंट होती है, फिर विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं गंगा जी के तट में हरिद्वार में, और फिर उनका आपस में विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय ऋषि से। फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, फिर 10 तरह की सृष्टि का वर्णन, फिर मनवंतर आदि काल का क्या विभाग होता है, काल कितना है, ये सारी चीजें हमने देखी। और फिर पृथ्वी जो रसातल में चली गई थी, जब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की, मनु महाराज और शत्रुपा जी को उत्पन्न किया, तो उन्होंने कहा कि भगवान हमें रहने के लिए अब स्थान चाहिए। तो इसके लिए फिर ब्रह्मा जी के आग्रह पर भगवान ने ब्रह्मा जी के ही अंदर से वराह रूप में अवतार लिया, और वराह अवतार में भगवान पृथ्वी को रसातल से उठा के लेके आए, निकाल के लाए, और फिर अपने पुरों से पानी के अंदर जगह बना के पृथ्वी को स्थापित किया। तो विदुर जी सतर्क रूप से सुन रहे थे। अच्छे श्रोता की यही पहचान होती है कि जो वक्ता कहता है उसी में से वो प्रश्न, अपनी जिज्ञासा या किसी विषय को और विस्तार से जानने की इच्छा है तो वो उसको पूछता है। तो विदुर जी ने पूछा कि आपने जो जो वराह भगवान की चर्चा की, उसमें आपने बताया कि भगवान ने जब वराह अवतार पृथ्वी को ऊपर ला रहे थे, उसी मध्य में भगवान की अंदर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ। तो अब हिरण्याक्ष की क्या कथा है, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। दीप्ति का गर्भ धारण, किस तरह से सायं के संध्या के समय दीप्ति ने काम के विवश होके कश्यप ऋषि से आग्रह किया कि पुत्र उत्पत्ति की इच्छा व्यक्त की, और कश्यप ऋषि ने खूब समझाया, लेकिन जब लगा कि दीप्ति जो है अपने हट पे अड़ी हुई है, तो फिर कश्यप ऋषि ने दीप्ति के साथ समागम किया संध्या के समय। कश्यप ऋषि का कहना यही था कि पति पत्नी इनमें काम, अर्थ, धर्म में साथ है, लेकिन समय अनुकूल नहीं है। समय की अनुकूलता इस समय, जब सायं का समय है, संध्या का समय है, तो भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, भूत पिशाच सब विचरण करते हैं। तो उस समय, संध्या के समय शिव की आराधना करनी चाहिए, ताकि भूत पिशाच जो शिव के गण ही है वो अपना प्रभाव न डाले, बल्कि सात्विक रूप से वो आशीर्वाद दे, भगवान रुद्र का, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस तरह से कश्यप ऋषि ने समझाया, लेकिन दीप्ति
कामातुर थी। दिति अपने मन को वश में नहीं कर पाई और परिणामतः दिति का जो गर्भ था उसमें 2 राक्षस उत्पन्न हुए। राक्षसों ने गर्भ धारण किया, गर्भ के अंदर प्रवेश किया। दिति को भय लग रहा था कि अगर मैंने गर्भ से शिशु उत्पन्न कर दिए तो देवता लोग निश्चित रूप से मेरे शिशुओं को मार डालेंगे। तो दिति 100 वर्षों तक गर्भ को बाहर नहीं निकाल रही थी। तो उनके तेज से, उस गर्भ के तेज से, क्योंकि गर्भ में थे भगवान के पास जय और विजय, सूर्य का तेज भी मंदा पड़ गया और दिन और रात का भेद समाप्त हो गया। तो फिर देवताओं के ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने बताया कि ये जो दिति के गर्भ में जो बालक पल रहे हैं, शिशु पल रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि भगवान के पार्षद है। और एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ लोक में गए भगवान से मिलने के लिए। जय विजय ने उनको रोक दिया। उससे क्रोधित होकर सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया जय विजय को। फिर भगवान आए और भगवान ने कहा कि ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि एक बार पहले लक्ष्मी जी ने भी इनको श्राप, लक्ष्मी जी को भी इन्होंने रोका था। तो लक्ष्मी जी ने आके मेरे को इनकी शिकायत की थी, लेकिन लक्ष्मी जी की शिकायत पे मैं इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करना चाहता था। इसलिए मेरी इच्छा थी कि और कोई इनको श्राप दे, तो मेरी इच्छा से ही आपके द्वारा इनको श्राप मिला है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपने दुष्टता का, अपने पाप कर्म का परिणाम होकर वापस मेरे पास आ जाए। मेरे पास बहुत समय से है, इन्होंने जो पाप किया है उसका फल भोग के वापस मेरे पास आ जाए। जय विजय का वैकुंठ लोक से पतन हुआ और फिर वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। मैत्री ऋषि जी कहते हैं कि दिति अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव की आशंका बनी थी। उनको लग रहा था कि देवता लोग कुछ अनिष्ट करेंगे, इसलिए 100 वर्ष बीत गए। तब उसके बाद में दिति ने 2 जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा ताकि शिशु जो है उनका कोई नष्ट ना कर सके। फिर 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे जन्म लेते समय इतने भयानक थे ये दोनों पुत्र कि स्वर्ग में, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में हर जगह उत्पात होने लगे। सब लोग भयभीत हो गए कि ये कौन आ रहा है। जैसे भगवान के जन्म के समय जो वर्णन होता है वो होता है कि सबके मन में आनंद छा गया, सबके मन में प्रसन्नता है, प्रकृति भी प्रसन्न है, प्रकृति अनुकूल हो गई। और दैत्य के जन्म के समय वर्णन है कि सब भयभीत हो गए, पृथ्वी कांपने लग गई, सारी दिशा जलने लग गई, जगह जगह उल्कापात होने लग गए, बिजलियां गिरने लग गई, अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लग गए, बार बार वृक्षों से साई साई की आवाज आती और वृक्षों को उखाड़ने वाली वायु चलने लग गई, आंधी चल रही है चारों तरफ। तो प्रकृति में भी दुष्ट राक्षसों के जन्म लेने की एक सूचना प्रकृति के द्वारा भी दी जा रही है। प्रकृति में भी
उन दुष्टों की, राक्षसों के होने का भय है। बिजली चमक रही है जोर जोर से, समुद्र भी दुखी है और समुद्र में भी कोलाहल होने लग गया, ऊंची ऊंची तरंगे उठने लग गई। समुद्र के अंदर के भी जीव को बड़ी हलचल उत्पन्न हो गई। नदियां में खलबली मच गई। कमल, सारे नदियों के जितने भी कमल थे वो सब सूख गए। सूर्य चंद्रमा बार बार ग्रहण लगने लग गए, सूर्य को, चंद्रमा को। आकाश से बिना बादल के गरजने के शब्द उत्पन्न होने लग गए। गांव में गिद्दड़, उल्लू भयानक शब्द करने लग गए। कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर करके गाने लग गए। तो तरह तरह के अपशकुन होने लग गए। तरह तरह के अपशकुन होने लग गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म के समय। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लग गए। वृक्ष उखड़ गए। राहु, शनि आदि जो क्रूर ग्रह है वो प्रबल हो गए। और चंद्र, बृहस्पति जो सौम्य ग्रह है वो आपस में युद्ध करने लग गए। तो ऐसे और भी भयानक उत्पात दिखाई देने लग गए सनकादिक ऋषि को छोड़ के, या जो ऋषि भगवान के परायण थे उनको छोड़ के बाकी पूरा संसार, जीव दुखी हो गए, भयभीत हो गए कि ये कौन उत्पन्न होने वाला है। सबने यही सोचा कि अब प्रलय होने वाली है। सारी जो ये प्रकृति में घटनाएं घट रही थी वो प्रलय की सूचक घटनाएं थी। ये आदित्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म के अनंतर शीघ्र ही उन्होंने अपने शरीर को विस्तार दिया और फिर पर्वत के सदृश हो गए दोनों राक्षस। और इनमें पूरा पराक्रम भी था दोनों राक्षसों में। उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था। इतने विशालकाय शरीर उन्होंने धारण किया और सारी दिशाओं में ये फैल गए। पृथ्वी पर जो एक कदम भी रखते अगर दोनों भाई, तो पूरी पृथ्वी हिलने लग जाती, भूकंप आ जाता पृथ्वी में। दोनों जुड़वा थे। कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। जो बड़ा पुत्र था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और छोटा वाले का नाम रखा हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की और हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से कुछ वरदान प्राप्त हुए जिसके कारण वह मृत्यु के भय से मुक्त हो गया और बड़ा उद्दंड हो गया। जब हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी से तरह तरह के वरदान मांग लिए, अंदर भी नहीं मरू, बाहर भी नहीं मरू, मनुष्य से भी नहीं मरू, जानवर से भी नहीं मरू, इस तरह के वरदान मांगने से उसको लगा कि अब मेरी मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। सारे लोकों को अपने वश में कर लिया और अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। हिरण्याक्ष से बहुत प्रेम करता था और सदा वही कार्य करता था जो भाई को प्रिय हो। एक दिन हिरण्याक्ष स्वर्ग में चला गया युद्ध करने के लिए। जैसे हिरण्याक्ष गया तो सारे देवता डर के मारे इधर उधर भाग गए और हिरण्याक्ष ने देखा
कि इंद्र आदि सब देवता इधर उधर छिप गए, तब अपने सामने न देख बार बार भयंकर गर्जना करने लगा वहां स्वर्ग में हिरण्याक्ष। वो फिर समुद्र में गया तो सब उसके डर से वरुण देवता के सारे सैनिक जो थे वो घबरा गए, दूर भाग गए वो लोग भी। और वरुण भी, वरुण की राजधानी विभावरीपुरी जा पहुंचा और वहां पे भी कब्जा कर लिया। वहां जाके कहता है कि युद्ध की भिक्षा कीजिए। पहले भिक्षा भी कई तरह की होती है, तो कोई जो बलवान होता था वो युद्ध की भिक्षा मांगता था कि मेरे से युद्ध करो। तो वहां वरुण के यहाँ जाके कहा कि महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मैं इतना बलवान हूं, मेरे शरीर में इतना बल है कि मैं चाहता हूं कोई मेरे से आके युद्ध करे। वरुण को बहुत क्रोध आया, वरुण देवता को, लेकिन उन्होंने क्रोध को पी लिया क्योंकि वो जानते थे कि वास्तव में ये बलवान है। तो वरुण देवता कहते भाई हमें तो कोई युद्ध का कोई चाव नहीं है, और अगर युद्ध करना ही है तो फिर पुराण पुरुष जो भगवान है उनसे युद्ध करो, क्योंकि उनके सिवाय देवताओं में बल कहाँ है। वरुण देवता ने कहा कि हम लोग देवता, हम लोगों में बल नहीं है, बल तो केवल भगवान में है। तो अगर युद्ध की इच्छा है, युद्ध करना चाहते हो तो जाके भगवान से युद्ध करो, वो भगवान ही तुमको तुम्हारे वीरता को संतुष्ट करेंगे। हम लोग तो कोमल शरीर वाले होते हैं देवता, हम लोगों में बल नहीं है। भगवान तुमको युद्ध में तुम्हारी वीरता को संतुष्ट करेंगे, तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। और वरुण की ये बात सुनकर दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ, और वरुण वरुण देवता सोचते कि अच्छा हुआ ये अब भगवान के हाथों से ही मारा जाएगा। और वरुण देवता हिरण्याक्ष, अगर नारद जी से हिरण्याक्ष ने पूछा कि भगवान कहाँ है इस समय, नारद जी के संपर्क सूत्र देवताओं में भी है और राक्षसों में भी है। राक्षसों में भी कोई काम होता है तो वो नारद जी से संपर्क करते हैं। रावण से, कंस से, इनसे भी नारद जी के संबंध अच्छे थे। तो सारे दैत्यों से और देवताओं से, सबसे नारद जी के संपर्क बहुत बढ़िया रहते हैं। तो नारद जी से पूछा उसने कि इस समय भगवान श्री हरि कहाँ मिलेंगे। नारद जी ने कहा कि अभी तो भगवान बड़ा अवतार के रूप में अवतार लिए हुए और रसातल में है भगवान, पृथ्वी को निकालने के लिए गए हुए हैं। तो जैसे ही उसको पता चला हिरण्याक्ष को, वह भी भगवान भगवान के पास रसातल में चला गया। और जाके भगवान को कहता है, भगवान के सामने जाके हंस के कहता है कि ये जंगली पशु, ये वराह है, यहाँ जल के अंदर कहां से आ गया। तो वराह भगवान को कहा कि तू इस पृथ्वी को छोड़ दे और हम रसातल वासियों के हवाले कर दे पृथ्वी को। वराह भगवान को कहते हैं कि तेरा बल जो है वो केवल योग माया है, और कोई पुरुषार्थ थोड़ी ना, तेरे में कोई शारीरिक बल नहीं है, केवल योग माया से ही तू तरह तरह के अवतार लेता है, तरह तरह के रूप धारण करता है। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा,
जितने भी राक्षसों को आपने मारे सबका मैं शोक दूर करूंगा, इसलिए अब मेरे से युद्ध करो। भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पे, हिरण्याक्ष की बात पे, और भगवान जैसे ऊपर आने लगे तो उसको लगा कि ये मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे और जल से बाहर आ रहे हैं। तब दैत्य ने भगवान का पीछा किया और भगवान को आके कहते कि तुम ऐसे भाग रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती? मैं जब से ललकार रहा हूं युद्ध के लिए और तुम असत पुरुषों के लिए जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो और तुम यहां से भाग रहे हो। भगवान ने पृथ्वी ले जाकर जल के ऊपर स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार कर दिया पृथ्वी पे। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब भगवान ने फिर गदा ली और उस हिरण्याक्ष के पीछे दौड़े। भगवान ने कहा कि हम तो जंगली जानवर है और तेरे जैसे कुत्तों को हम ढूंढते फिरते हैं। तेरे जैसे ग्राम सिंह हो, ग्राम सिंह कुत्तों को बोलते हैं जो केवल अपने गांव में ही शेर होता है, अपने इलाके का ही शेर होता है। वास्तव में शेर नहीं होता, सिर्फ अपने इलाके में ही कुत्ता जो होता है शेर होता है। तो हम लोग जंगली जानवर तुम्हारे जैसे कुत्तों को जो अपने इलाके में शेर होता है उनको हम ढूंढते फिरते हैं। और इस तरह फिर दोनों में भयंकर युद्ध होता है। हिरण्याक्ष भी भगवान के ऊपर गदा का प्रहार करता है और फिर भगवान होके बड़े वेग से झपटते हैं। आपस में भारी गदा युद्ध होता है, दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। दैत्य भी बड़ा शूरवीर था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे से वर पाके वो दैत्य भी बड़ा प्रबल हो गया था और उस बल का उसने दुरुपयोग करके देवताओं को, ब्राह्मण को, गायों को और निरपराध जीवों को बहुत हानि पहुंचाई, दुखदायी बन गया, सबके लिए भयप्रद बन गया। बड़ा ही दुष्ट जो है, मायावी, घमंडी और निरंकुश बन गया। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैंने वरदान दिया है इसको, इसके कारण ये बलशाली बन गया, लेकिन अब ये अपने बल का दुरुपयोग कर रहा है और देवताओं को, ब्राह्मण को, गायों को, निरपराध जीवों को सता रहा है। इसलिए अब आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। तो संध्या का समय होने वाला है। आप इससे पहले मतलब संध्या के समय क्या होता है कि दैत्य में, राक्षसों में एक विशेष बल आ जाता है, इसलिए कहते हैं कि संध्या के पहले ही आप इसको मार डालिए। इस समय अभिजीत मुहूर्त है, इसलिए इसी समय इसको आप शीघ्रता से मार डालिए ताकि सारे लोगों में शांति हो। भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनी, स्वीकार की और इस समय जब युद्ध हो रहा था तो भगवान के हाथ से गदा छूट गई।
लेकिन हिरण्याक्ष ने उस समय भगवान को नहीं मारा, और हिरण्याक्ष ने कहा कि मैं भी बिना शस्त्र वालों के ऊपर प्रहार नहीं करता। हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। तो भगवान ने भी उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की कि कम से कम धर्म का पालन कर रहा है, और अगर सामने वाले धर्म युद्ध में सामने वाले के पास में अगर अस्त्र शस्त्र ना हो तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता। तो भगवान ने भी प्रशंसा की कि ये धर्म बुद्धि की पालना कर रहा है। फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, और भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया। और सारे देवता फिर भगवान से प्रार्थना करने लग गए कि आपकी जय हो, आप शीघ्र अब इसको ओढ़ने मत खिलाइए, इस राक्षस को शीघ्र इसका वध कर दीजिए, इसको शीघ्र मार दीजिए। भगवान ने फिर चक्र से उस राक्षस को काट डाला। उनका उसका तेज भी, हिरण्याक्ष का तेज भी भगवान में समाहित हुआ। देवता भी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसे मृत्यु इस राक्षस को मिल गई। भगवान स्वयं बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंत समय में भगवान ध्यान में नहीं आते, और ये जो है वो इसके अंत समय में भगवान इसको दिख रहे हैं। तो सब देवता भी हिरण्याक्ष की मृत्यु की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है? भगवान का दर्शन करते करते हिरण्याक्ष ने अपने शरीर को त्यागा। सारे देवता भगवान की प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं कि संसार की स्थिति के लिए शुद्ध शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं आप। बड़ी आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला ये दुष्ट दैत्य मारा गया। भगवान आनंद धाम को पधारे, और देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुन के विदुर जी को भी बड़ा आनंद आया कि भगवान इतने प्रभावशाली है, इतने सामर्थ्यवान है कि हिरण्याक्ष जैसे दैत्य को भी भगवान ने वध किया। तो हिरण्याक्ष के वध की ये जो कथा है, भगवान की अद्भुत लीला है। कोई भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, गाता है, अनुमोदन करता है, वो घोर से घोर पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी सहज से ही उससे मुक्त हो जाता है। तो भगवान का यश गाने से बड़े पाप से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सौनक आदि ऋषि कहते हैं, सौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि सूत जी, पृथ्वी को आधार, पृथ्वी जब अब आधार मिल गया,
सृष्टि के लिए, सृष्टि रचना के लिए अब मनु महाराज अपनी संतति उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन ले रहे हैं। अब मनु महाराज के ऊपर यह दायित्व है कि पृथ्वी अब जगह स्थान मिल गया तो अब वो सृष्टि का विस्तार करे। तो उस कार्य के लिए मनु महाराज कौन कौन से उपायों का अवलंबन ले रहे हैं। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त है और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद है, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को अपराधी समझ के उन्होंने समझ लिया था कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अपराधी है, क्योंकि भगवान की सलाह को उन्होंने नहीं माना, भगवान के शांति प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार किया, इसलिए उनको विदुर जी ने उनको त्याग दिया था। और फिर तीर्थ सेवन करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। उन्होंने हरिद्वार में बैठे हुए मैत्रेय ऋषि से और क्या पूछा, मतलब मनु जिसे पूछ रहे शौनकादि ऋषि कि मनु महाराज ने किन उपायों का आश्रय लेकर सृष्टि का विस्तार किया पृथ्वी में, और विदुर जी ने और क्या प्रश्न किए मैत्रेय ऋषि से। तो हमें भी वो भगवान की पवित्र कथा सुनाइए। ऐसा कौन रसिक होगा जो भगवान की लीला अमृत पान करते करते तृप्त हो जाए। इधर विदुर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। तो जो प्रश्न शौनक आदि ऋषि कर रहे हैं कि मनु महाराज ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया, इधर विदुर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के और जो पुत्र मानस पुत्र थे मरीचि आदि ऋषि, उन्होंने सृष्टि के विस्तार के लिए क्या किया। मुनीश्वरों ने मनु तो एक तरफ तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और एक तरफ मनु महाराज है। तो मानस पुत्रों ने क्या किया और मनु महाराज ने सृष्टि के विस्तार के लिए क्या किया, कैसे प्रजा की वृद्धि की। क्या मतलब पत्नियों के सहयोग से किया या अपने आप ही प्रजा की वृद्धि की, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की, कैसे इस जगत को आगे बढ़ाया। अब ये कल्पना कीजिए, अब आज के समय ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आज हम जो प्रजा की वृद्धि है उसको होते हुए देख रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि पहले जब कभी पिता से पुत्र हुआ ही नहीं, उस समय के प्रश्न है कि पहले ब्रह्मा जी ने भी बहुत प्रयोग किए किस तरह से पृथ्वी का प्रजा का विस्तार करें। फिर उसके बाद में अब विदुर जी ये प्रश्न कर रहे कि उस समय जब ब्रह्मा जी की मुख्य चिंता यही थी कि प्रजा का विस्तार किस तरह से किया जाए, तो कैसे मनु महाराज ने प्रजा की वृद्धि की, क्या क्या उपाय अपनाए होंगे जिससे प्रजा की वृद्धि हो पाई होगी। तो मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान की गति को जानना अत्यंत कठिन है। तो जब
जीव के प्रारब्ध, जीव के जो प्रारब्ध होते हैं वो प्रलय में अव्यक्त अवस्था में चल जाते हैं, लेकिन वापस जब जैसे जैसे हम लोग सोते हैं तो सोने के समय हमारा जो ज्ञान होता है वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। जिस समय निद्रा आती है, नींद में रहते हैं, उस समय हमें कोई ज्ञान नहीं, की अवस्था रहती है। लेकिन जैसे ही जगते हैं वो पूरा ज्ञान हमें वापस से मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आज मैं गीता जी के 5 श्लोक याद करता हूं और निद्रा के समय वो जो ज्ञान है मेरा गीता जी के 5 श्लोक वाला, वो निद्रा के समय सुषुप्त में चला गया। निद्रा के समय मुझे ज्ञान नहीं है कि मेरे को 5 श्लोक याद आ गया, लेकिन जब मैं जगूंगा तो पिछले दिन वाला ज्ञान वैसे का वैसे मेरे को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि निद्रा के बाद, निद्रा में जब सुषुप्त में ज्ञान चला गया तो दूसरे दिन वो ज्ञान नहीं रहेगा। पिछले दिन वाला ज्ञान अगले दिन रहेगा, लेकिन उस कुछ समय के लिए सुषुप्त में चला गया। वैसे जीवों के प्रारब्ध, प्रलय में जीवों के जो प्रारब्ध है वो सुषुप्ति अवस्था में चले गए, लेकिन फिर जब सृष्टि हुई तो फिर उनके प्रारब्ध जागृत हुए। तो जीवों के प्रारब्ध प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीनों के हेतुओं से भगवान की जो त्रिगुणमय प्रकृति है उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ। अन्यथा भगवान की जो प्रकृति है वो सम अवस्था में है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण अपने तीनों सम अवस्था में है, लेकिन क्योंकि प्रारब्ध जीवों के शेष है, उन प्रारब्धों के अनुसार जीवों को कर्मफल भोगना शेष है और काल अपना प्रभाव दिखाएगा और भगवान जो प्रकृति के नियंता है उनकी इच्छा है। तो इन तीनों के कारण गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे महत तत्व उत्पन्न हुआ। और महत तत्व के बाद में, महत तत्व मतलब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और फिर वैकारिक तीन प्रकार का सात्विक, तामसिक और राजसिक अहंकार उत्पन्न हुआ और फिर पंच महाभूत आदि बने और अलग अलग सब अलग अलग रूप रखकर ब्रह्मांड का कार्य नहीं कर पाए, सृष्टि की रचना नहीं कर पाए। फिर भगवान की शक्ति से वो आपस में संगठित हुए पंच महाभूत, और फिर एक विराट अंड का रूप धारण किया। विराट स्वर्ण में अंड बना, उस में चेतना शून्य थी और उस शून्य चेतना की अवस्था में वो विराट अंड था। हजारों साल तक वो विराट शून्य चेतना वाला ही 1000 साल तक जल में पड़ा रहा। फिर भगवान उसमें प्रवेश करते हैं और उसके नाभि से फिर शरीरधारी ब्रह्मा जी उत्पन्न होते। जो पहले मैंने कहा था महत तत्व है, वो महत तत्व केवल ज्ञान तत्व है। फिर शरीरधारी ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर हमने जैसे देखा पहले, ये सारे प्रसंग हम देख चुके हैं, तो किस तरह से फिर सृष्टि उत्पन्न हुई। और ब्रह्मा जी अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करके फिर नाम रूप वाली व्यवस्था जो पहले सृष्टि में थी उसी के अनुसार लोकों की रचना करने लग गए। भूर भुवर स्वर आदि लोक बनाए ब्रह्मा जी ने।
फिर आपने ये सब प्रसंग पहले आ चुके हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, तो पहले कैसे रुद्र गण उत्पन्न हुए, फिर राक्षस गण उत्पन्न हुए, होते होते फिर मैथुनी सृष्टि तक ब्रह्मा जी पहुंच गए। और ब्रह्मा जी ने फिर मनुओं की सृष्टि की, और ये प्रजा की वृद्धि करने वाले बने मनु। बाकी सनकादिक ऋषि वगैरह उनसे प्रजा की वृद्धि नहीं हो पाई, तो मनु महाराज की सृष्टि की, जो प्रजा की वृद्धि करने वाले बने। मनुओं को देखकर, मनु से पहले देवता गण आदि उत्पन्न हो गए थे, देव गंधर्व आदि। तो वो ब्रह्मा जी की स्तुति की उन्होंने, आपकी ये सृष्टि बड़ी सुंदर है। ब्रह्मा जी को कहने लगे कि आपने ये जो मनु उत्पन्न किए हैं, ये आगे सृष्टि का विस्तार करेंगे तो ये बड़ी सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सब कर्म प्रतिष्ठित होंगे, जिससे ये अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे ये लोग, तो हमें उसका भोग प्राप्त होगा। इसकी सहायता से हम भी अपना अपना भोग, अपना अन्न ग्रहण कर सकेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि संपन्न हो अपने प्रिय संतान ऋषियों की रचना की, और उनमें प्रत्येक को अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्य शरीर का अंश दिया। ऋषियों की रचना की और ऋषियों को योग, समाधि, ऐश्वर्य, तप, विद्या, वैराग्य ये प्रदान किए ब्रह्मा जी ने। अब उन्हीं ऋषियों में से कर्दम जी जो तपस्या करते हैं और फिर भगवान से वरदान प्राप्त करते हैं, कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि के यहाँ फिर कपिल भगवान जन्म लेंगे। देवहूति जी के साथ विवाह होगा कर्दम ऋषि का, और कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान जन्म लेंगे। तो पहला अवतार वराह भगवान का हो गया। अब दूसरा अवतार भगवान का कर्दम ऋषि के यहाँ होगा कपिल भगवान के रूप में। इस प्रसंग को कल देखेंगे। कल शायद नहीं कर पाएंगे क्लास, अगर परसों देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। नमस्ते। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। हरि ओम। राम राम। राम राम। आरती बोलो, कुछ बोलना चाहती हो? प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम बोलो। गुरुजी मैं ऐसे पूछ रही थी, अधिदेव और अधिभूत में क्या अंतर होता है? अधिभूत तो हो गया, जैसे पंच महाभूत है ना। हाँ। तो वो हो गया अधिभूत। और अधिदेव है जो देवता इंद्रियों पे है, मतलब शरीर के अंदर। मैंने बताया ना, प्रत्येक इंद्रिय पे देवता है। हाँ। जैसे नेत्र या देखने का देवता कौन है? सूर्य। सूर्य। तो वो हो गए अधिदेव। हाँ। और अधिभूत हो गए पंच महाभूत।
अधिदेव, ठीक है। अधिभूत और अधियज्ञ। ठीक है ना? ये गीता जी के 8वें अध्याय में है, हाँ, अधियज्ञ अधिभूत। मैंने कल 7वां अध्याय पढ़ा गुरुजी, उसके अंदर ना लास्ट के श्लोक में दिया हुआ था। में उसके लास्ट में है, और फिर इसी को प्रश्न करता है अर्जुन 8वें अध्याय के प्रारंभ में। अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, और अंत काल में कैसे मृत्यु होनी चाहिए, अंत काल में क्या करना चाहिए, ये अर्जुन प्रश्न करता है 8वें अध्याय के प्रारंभ में। ठीक है।